नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सआर में चंद्रशेखर ओगले आपका अपना शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने उस दिन भी बताया था, ये डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है। एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे यह एक ए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अब अगर हमें मूवमेंट चाहिए, इसको डिलीट करता हूँ, मूवमेंट चाहिए तो ये जो पॉइंट है हमारा 21,750, 21,750 ब्रेक करना बेहद जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, हम फिलहाल फिलहाल जो आज की सिचुएशन है उसके हिसाब से अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ ये नहीं मान सकते। ये हो गए अभी 20,980 एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बायर्स की मूवमेंट मिली है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी क्या काम करती है कि जब पिछली बार जहां से बायर्स एक्टिव हुए वहीं पे आके बायर्स दोबारा एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मैंने बोला था, एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है। अगर 21,500 ब्रेक करता है तो आप बाय साइड के लिए बैठ सकते हैं। अब आवरली आवरली में भी अगर आप यहाँ देखोगे, या एक हायर लोज लगाने के बाद, सॉरी, लोअर लो लगाने के बाद अब यहाँ से हायर लोज ये लगना शुरू हो गया है। इसलिए 21,500 का ब्रेक होते ही आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। 5 मिनट में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रीवियस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो के बाद हायर लोज लगने लग गए, और जो हायर लोज बन रहे हैं ये वहां से उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अब हमारा ट्रेड ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, जब आप ये देखोगे, पच्चीस जनवरी को अगर आप देखोगे तो करेक्ट मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया। अभी जब आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैं एंट्री कहाँ पे करूं, अगर एक्चुअल एंट्री आपको करनी है, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। क्यों बन सकती थी? क्योंकि यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कि हरामी पैटर्न, बेरिश हरामी पैटर्न बना था। फर्स्ट मदर कैंडल, मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट देने के बाद एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे बना था, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते थे। और सेकंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ये ट्रेड नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी आपको अगर ट्रेड करना ही था तो यहाँ पे ट्रेड था। इस जगह पे क्यों ट्रेड था, यहाँ देख सकते हो आप, एक बॉटम बना है, यहाँ पे एक बॉटम बना है, मतलब डबल बॉटम बनाने के बाद अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हो तो यहाँ पे थर्ड बॉटम यहाँ पे बना था, ये देख सकते हो। और यहाँ पे स्टार कैंडल बनी बनी थी, जो अपनी 3 कैंडल में से एक कैंडल थी, उसमें ये स्टार कैंडल बनी थी। और इसके ऊपर बाय और इसके नीचे सेल, और यहाँ पे गामा मूव, अच्छा मूवमेंट मिला, जिसको ऑप्शन ग्रीक में जो गामा मूव बोलते हैं वो यहाँ पे आपको मिला, और अच्छा प्रीमियम आपको यहाँ पे मिलता। अब आपको सेल करना पड़े तो 21,250 के बिलो आपने सेल करना है, और बाय करना हो तो 21,500 के ऊपर ही बाय करना है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देख सकते हो, एक कैंडल बनी जिसमें डाउन साइड में कोई वीक नहीं थी, तो मतलब समझ लो यहाँ से बायर एक्टिव हुई थी। प्रीवियस जो पैटर्न था ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था। डब्ल्यू पैटर्न के बाद अमूमन एक पुल बैक आना जरूर था, उसके बाद मार्केट अपसाइड जाना चाहिए था। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद मार्केट सीधा ही अपसाइड गया, और उसके बाद ये पुल बैक आया है, और यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है। तो ये एक मुझे इसमें एक पॉजिटिव साइन यही दिख रहा है अपसाइड जाने का, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न का जो बीच का नोक है इसका सपोर्ट लिया है। अब हम आवरली पैटर्न देखेंगे। आवरली में अगर आप देखोगे तो यहाँ भी डबल बॉटम बना है, और सपोर्ट तो पीछे का हमने देख ही लिया कि यहाँ पे देख सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न का सपोर्ट लिया है।
तो हो सकता है यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर हमें इंट्राडे ट्रेड के बारे में अगर जानना है, तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड आपका बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि ओपन होने के बाद यहाँ एक कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन देने के बाद यहाँ एक ब्रेक, तो इस कंसोलिडेशन को ब्रेक तो किया। ये जो स्टार कैंडल थी इसके नीचे सेल करना था और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, तो ये एक मूवमेंट हमें अच्छे मिलती। उसके बाद अगर हमारा ट्रेड कहाँ बनता था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना था। डब्ल्यू पैटर्न बना था मतलब यहाँ बेस बना लिया था और उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पुल बैक दिया था, तो इस कैंडल के ऊपर हमने बाय करना था और इसका नीचे का स्टॉप लॉस था। ये इस तरह हमारा एक ट्रेड था और ट्रेड इस तरह ही करते हैं। अगर आप यहाँ पे आरएसआई भी देखते तो धीरे धीरे अपसाइड जा रहा था, अभी आरएसआई डाउन साइड आ रहा है। इसका मतलब ये आरएसआई अभी थोड़ा सा एडजस्ट होगा, 60-40 के आसपास आके मार्केट यहाँ से दोबारा उड़ान भरेगा। ये था। अब अगर आपको बाय करना पड़े तो बाय तो बनता है 45,150 के ऊपर ही बाय बनेगा और सेल करना पड़े तो 44,430 के नीचे आप बाय सेल कर सकते, शॉर्ट कर सकते। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम एफआई का भी अगर आप डाटा देखना चाहिए तो पूरे महीने का अभी तक का एफआई का सेलिंग ज्यादा है और डीआई का सेलिंग कम है, फिर भी मार्केट हमारा इतना नहीं गिरा है जिस तरह से सेलिंग आपको नजर आ रही है। तो समझ लो हमारा मार्केट स्ट्रांग है। अभी कोई अदर कंट्रीज हमारा मार्केट नहीं चला सकता, इतनी ताकत, इतनी फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो चुके हैं। तो मार्केट अभी कोई न्यूज नहीं है, कोई बैड न्यूज नहीं है। 1 फरवरी नजदीक है, थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखे इन्वेस्टमेंट से। 1 फरवरी के बाद जब इन्वेस्टमेंट होगी, अनाउंसमेंट होगी, तब आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते। तब तक आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखें या तो कुछ अमाउंट आप होल्ड करके रखें। और इसी के साथ मैं कुछ स्टॉक भी फंडामेंटल और एनालिसिस, टेक्निकली क्वार्टरली रिजल्ट भी उसमें डाल रहा हूँ। अगर कोई जो स्टॉक अच्छा मिलता है तो उसका भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप जरूर इस वीडियोस को देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि हमें एनर्जी मिले और आपको भी नॉलेज प्राप्त हो, जिससे आप स्टॉक मार्केट को सट्टा ना समझ के कुछ रूल्स जो है वो आप अपने आप को बना सके, उसी तरह से आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा सके। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।